कई दिनों से एक लड़की बेहद परेशान होती है। दरअसल उसको एक राज की बात पता चल गई थी जिसे वो बताना चाहती थी, लेकिन वो घबरा रही थी बताने से। घबरा वो इसलिए रही थी क्योंकि 2 दिन के बाद उसकी शादी होने वाली थी। आखिरकार उसने सोचा कि वो एक पत्र लिखेगी और जिस व्यक्ति की बात है वहां तक उसको पहुंचा देगी। फिर उसने पत्र लिखा और पत्र लिखने के बाद वो सोच रही थी कि जब उसे मौका मिलेगा तो वो तुरंत ले जाकर वो उसे दे देगी जिसको वो पत्र देना है। उसने उस पत्र को रख लिया और छिपा के रख दिया। अब जब उसको मौका मिलता है चिट्ठी देने का, तो वो जब चिट्ठी लेने जाती है तो देखती क्या है कि वहां पे चिट्ठी है ही नहीं, वहां से चिट्ठी गायब हो चुकी थी। अब वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि चिट्ठी किसे मिली होगी, जिसके लिए लिखी गई थी उसके पास या जिसके खिलाफ लिखी गई थी उसके पास। ये सोच सोचकर वो बहुत परेशान हो जाती है। फिर उसकी शादी हो जाती है और वो यहाँ से विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। 1 साल बीतने के बाद पता चलता है कि जिसको चिट्ठी देनी थी उसका कत्ल हो गया था। जब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू की तो अचानक से वो चिट्ठी निकलकर सामने आती है और जैसे ही चिट्ठी निकलकर सामने आती है तो पुलिस इस घटनाक्रम का खुलासा भी कर देती है। आखिरकार ये पूरा माजरा क्या है, इस चिट्ठी के पीछे की कहानी क्या है, इस कहानी के माध्यम से आज यही जानने की समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का जिला बारान की। वहां का एक गांव लगता है आका खेरी। बात कर रहा हूं 26 मार्च 2021 की सुबह 7 बजे के आसपास की। राजू नाम का एक लड़का जो इसी गांव का रहने वाला होता है, वो अपनी चाचा के यहाँ पर दूध लेने के लिए जा रहा था। घर पर पहुंचकर उसने दरवाजे पे चाचा को बहुत बार आवाज लगाया, दरवाजे को खटखटाया, लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। और ऐसे काफी देर होने के बाद उसने दरवाजे को जोर से धक्का मारा। जब वो धक्का मारता है तो दरवाजा जो है वो खुल जाता है। अंदर जाने के बाद आंगन में जो उसने देखा, उसने देखने के बाद उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और वो ये सब देखने के बाद जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगता है। अब यहाँ पर चीखने चिल्लाने वाली बात भी थी। दरअसल जो उसका चाचा थे, उनकी उम्र जिनकी 45 साल के आसपास होती है, जिनका नाम प्रेम नारायण मीणा होता है, वो बिस्तर पर लेटे हुए थे और उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें बुरी तरीके से काटा गया है, पीटा गया है। अब वो जोर जोर से चीखता है, चिल्लाता है, तो उसकी चीखों की आवाज सुन के उसकी चाची जो कि उसी घर में थी, एक कमरे में थी, वहां से वो निकल कर आती है। अब जब उसकी चाची दूसरे कमरे से बाहर निकल के आती है, जिनका नाम रुक्मणी होता है, तो उनकी भी यहाँ पे चीखें निकल जाती है। वो देखती क्या है कि उसके पति जो है वो बिस्तर पर मरे हुए हालत में पड़े हुए हैं और वहां पे चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ है और खून जो थी वो जम चुकी थी। अब उसी कमरे में 2 बच्चे होते हैं जो कि एक कमरे में बंद होते हैं। देखा जाता है कि बाहर से उनकी कमरे जो थी उसको भी बंद कर दिया गया था। आखिरकार उस कुंडी को खोला जाता है, बच्चे उस घर से बाहर निकलते हैं और पूछते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। तो जो चाची थी यानी कि जो रुक्मणी थी, वो रोते रोते कहती है कि तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। देखो, किसी ने उन्हें बहुत बुरी तरीके से मार दिया है। अब उस औरत की रोने की आवाजें जो थी वो अब आसपास के घरों तक भी पहुंचना शुरू हो जाती है और देखते ही देखते पूरे गांव के लोगों का जमघट जो है वो लग जाता है। पुलिस को सूचना दी जाती है और कहा जाता है कि साहब, एक शिक्षक है जो सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हैं, नाम उनका प्रेम नारायण मीणा है, उम्र जिनकी लगभग 45 साल के आसपास है, इनकी हत्या हो गई है। आप जितनी जल्दी हो सके मौके पे आ जाइए। अब पुलिस यहाँ पे मौके पे आ जाती है, साथ ही डॉग स्क्वाड, एफएसएल टीमें और फॉरेंसिक की टीम जो है वो भी आती है और जांच पड़ताल में यहाँ पे पूरी तरीके से लग जाती है। अब सबसे पहले यहाँ पे राजू से पूछा जाता है कि क्या हुआ था, जो कि सबसे पहले लाश को देखा था। राजू कहता है कि साहब, मैं रोज की तरह दूध लेने के लिए यहाँ पे सुबह 7 बजे आया था। मैंने काफी आवाज लगाई लेकिन दरवाजा कोई नहीं खोलता है। तब उसने जोर से दरवाजे को पुश किया, धक्का लगाया तो दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। फिर वो आंगन में आता है और आंगन में आने के बाद इस लाश को देखता है। फिर जब वो चीखता है, चिल्लाता है इस लाश को देखने के बाद, तो दूसरे कमरे से चाची भी उसकी आ जाती है। फिर उसने पुलिस को यह भी बताया कि ये जो उसके छोटे भाई बहन थे वो दूसरे कमरे में बंद थे और कमरा जो था बाहर से बंद था। अब आगे पूछताछ से पता चलता है कि मध्य प्रदेश के जिला फतेहगढ़ का एक सरकारी विद्यालय होता है। प्रेम नारायण मीणा उसका नाम होता है, जो कि एक सरकारी शिक्षक थे। वे अपने मूल गांव यहाँ पर वहां पे वो 15 से 20 दिन में 1-2 बार आया करते थे और बाकी के समय वो वहीं पे रहा करते थे जहां पे वो रह के पढ़ाया करते थे। अब पुलिस ने प्रेम नारायण की पत्नी रुक्मणी से पूछताछ शुरू की, लेकिन कुछ यहाँ पे सामने नहीं आता है।
अब जो बच्चे थे जिनमें बेटी का नाम ऋचा होता है और बेटे का नाम वैभव होता है, उनसे पूछा जाता है। अब जब वैभव और ऋचा से जब पुलिस पूछताछ करती है तो जो बेटी होती है ऋचा, वो घर के अंदर जाती है और एक चिट्ठी लाकर दे देती है और कहती है कि ये चिट्ठी हमारी बड़ी वाली बहन ने शादी से एक दिन पहले लिखी थी और हमने इस चिट्ठी को अपने पास छुपा के रख दिया था और इस बात को 1 साल हो गए हैं और किसी को इस बारे में पता नहीं है। अब आखिरकार पुलिस ने उस चिट्ठी को खोला और उसे पढ़ते ही पुलिस यहाँ पे हैरान हो जाती है। दरअसल उस चिट्ठी में लिखा था कि मैं अपनी माँ को बदनाम नहीं करना चाहती, लेकिन पिताजी जो घर का नौकर है ना, वो यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। बस इतना सा ही उसमें ये चीज लिखा हुआ था। अब जब पुलिस नौकर के बारे में पूछताछ करती है तो पता चलता है कि नौकर का नाम होता है जितेंद्र। साल 2019 से 2021 तक लगातार वो इस कमरे में रहता आ रहा है। अब पुलिस इस नौकर को हिरासत में लेती है और साथ ही रुक्मणी को भी हिरासत में लेती है और सख्ती से पूछताछ करती है और पूछती है कि रुक्मणी सच सच बताओ बात क्या है। तब रुक्मणी यहाँ पे एक कहानी सुनाती है जिसको सुनने के बाद सब वहां पे दंग रह जाते हैं। रुक्मणी बताती है कि 65,000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से इस नौकर को यहाँ पर रखा गया था काम के लिए। जो पति होता है उसका, वो मध्य प्रदेश के फतेहपुर जिला के अंदर सरकारी विद्यालय में शिक्षक होता है। वो महीने में 1 या 2 दिन के लिए ही मुश्किल से अपने घर पर आता था और बाकी के समय वो स्कूल में ही पढ़ाया करता था और वहीं पे रहा करता था। पति की दूरी और नौकर का घर में रहना, जिस वजह से अपने से 8 साल छोटे इस नौकर से रुक्मणी अटैच हो जाती है। लेकिन जो बड़ी बेटी थी, उसने शादी से कुछ दिन पहले ही अपनी मां को उस नौकर के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था और यही बात वो अपने पिता को बार बार बताने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार एक बेटी अपने पिता से ये सब बात कैसे कहे। फिर भी उसने एक चिट्ठी लिखी और उसको छिपा दिया, लेकिन उसके छोटे भाई बहन ने उस चिट्ठी को देख लिया रखते हुए और उस चिट्ठी को उसके पास से लेकर अपने पास छुपा के रख दिया और उस चिट्ठी को अपने पिता तक पहुंचने कभी दिया ही नहीं। अब इस तरीके से यहाँ पे वक्त गुजरने लगता है। रुक्मणी नौकर के साथ इस रिश्ते से बेहद खुश थी। फिर अचानक से देश में लॉकडाउन लग जाता है और उसका पति अब घर पे ही रहने लगता है। अब घर पर रहने की वजह से रुक्मणी और इस नौकर को आपस में मिलने का वक्त नहीं मिल पा रहा था और इसी बात को देखते हुए उन्होंने प्लान बनाया कि उसके पति को अब रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे आता है 25 मार्च 2021 की रात। ये महिला जो होती है वो अपने बच्चे के सो जाने के बाद उसके कमरे को बाहर से बंद कर देती है और वो खुद एक कमरे में जाकर सो जाती है। पति जो होता है वो आंगन में जाकर सो जाता है। अब रात के जैसे ही 1 बजते हैं तब उसका नौकर जितेंद्र अपने दोस्त हंसराज के साथ वहां पर आता है और एक के हाथ में वहां पे तलवार होती है और दूसरे के हाथ में कुल्हाड़ी होती है और वो जैसे ही वहां पे आते हैं मास्टर जी पे पूरी ताकत के साथ वार करना शुरू कर देते हैं। शिक्षक को यहाँ पर संभलने का मौका नहीं मिलता है और उसकी वहीं पर घटना स्थल पे ही मौत हो जाती है। आखिरकार पूरी कहानी ये सुनने के बाद पुलिस ने उस महिला को हिरासत में लिया। जो उसका प्रेमी था उसको भी हिरासत में लिया, साथ ही जो प्रेमी का दोस्त था उसको भी हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद उसको जेल भेज दिया जाता है। मामला अब कोर्ट में चल रहा है और बहुत ही जल्द इस मामले पे फैसला होने वाला है। काश उस बेटी ने उस पिता को हिम्मत करके वो बात बता दी होती तो शायद उसका पिता बिल्कुल सतर्क हो जाता और अगर सतर्क हो जाता तो शायद उसको कभी मारा जाता ही नहीं। अब उसके जो बच्चे हैं उसकी परवरिश कैसे हो रही होगी ये आप सहज यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं। एक महिला के गलत फैसले से पूरा परिवार पूरी तरीके से यहाँ पे बर्बाद हो गया और एक सरकारी नौकरी वाला एक शिक्षक भी वो भी यहाँ से हाथ से निकल गया। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।